Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. My name is Neha Gupta. I am CTET qualified teacher. Today we are going to study about class 6 English chapter 1 The Special Prize, written by Anant Dev Sharma. Okay, ये बुक आप देख लीजिए. Chapter name is The Special Prize. Okay students. Class 6 English Chapter 1 The Special Prize, written by Anant Dev Sharma. अब हम आपके साथ द स्पेशल प्राइज चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. ये क्लास जो है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट क्लास है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश की हिंदी है वो समझ में नहीं आती. दैट्स वाई कि मैं आपके साथ इंग्लिश की हिंदी एक्सप्लेन साथ साथ में कर रही हूँ. मैं चाहती तो आपको पूरा इंग्लिश में भी पढ़ा सकती थी, लेकिन मैं आपको इस चैप्टर की इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्सेशन करके पढ़ाऊँगी. ठीक है स्टूडेंट, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके मैं पढ़ाऊँगी इस क्लास में आपको. ठीक है स्टूडेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड मोहन गेस दैट द हेड मास्टर वॉज एंग्री, वाई डिड द हेड मास्टर सेंड फॉर तपन. ठीक है, मोहन ने कैसे गेस किया कि हेड मास्टर जो है वो एंग्री है, यानी गुस्से में है. वाई डिड द हेड मास्टर सेंड फॉर तपन. मोहन गेस्ड फ्रॉम द ग्राउल इन द वॉइस दैट द हेड मास्टर वॉज वेरी एंग्री. मोहन ने कैसे गेस करा कि हेडमास्टर जो है वो एंग्री है, गुस्सा है, क्योंकि उनकी आवाज़ में एक ग्राउल था, गरज थी. ग्राउल मीनिंग होता है वैसे बादल की गरज. ठीक है, तो जैसे बादल गरजते हैं ऐसे ही जो स्कूल के हेडमास्टर है वो गरजे. मोहन गेस्ड फ्रॉम द ग्राउल इन द वॉइस दैट द हेडमास्टर वॉज वेरी एंग्री. जो उनकी तेज वॉइस थी गरजने जैसी हेडमास्टर की, उससे मोहन ने अंदाज़ा लगाया कि हेडमास्टर जो हैं बहुत गुस्सा हैं. हरेन द शॉपकीपर ऑफ पदुमनी विलेज had complained to the headmaster that Tapan and a number of other boys had thrown stones at his shop the previous evening. हरेन एक शॉपकीपर था पदुमनी विलेज का. हैड कंप्लेन टू द हेडमास्टर, उसने कंप्लेन की थी हेडमास्टर को, दैट तपन एंड अ नंबर ऑफ अदर बॉयज़, तपन और अदर बॉयज़ उसके क्लास के, तपन और उसके फ्रेंड्स ने थ्रोन स्टोन्स, पत्थर फेंके थे, एट हिज शॉप, उसकी शॉप पे, द प्रीवियस इवनिंग, एक प्रीवियस इवनिंग यानी एक दिन पहले शाम को. सो द हेड मास्टर सेंड फॉर तपन. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ. व्हाट हैड तपन डन, व्हाई. ये क्वेश्चन आंसर मैंने पूरे जो चैप्टर है उसके बीच में से जो भी पैराग्राफ में से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने इस चैप्टर के बनाए हैं और वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. व्हाई हैड तपन डन, व्हाई. तपन एंड अ नंबर ऑफ अदर बॉयज हैड थ्रोन एट हरीन शॉप द प्रीवियस इवनिंग. तपन और जो उसके दोस्त थे उन्होंने प्रीवियस इवनिंग पे हरीन्स जो शॉपकीपर था उसकी शॉप पे पत्थर फेंके थे. प्रीवियस इवनिंग एंड तपन हैड द रिंग लीडर. जो तपन था वो रिंग लीडर था. रिंग लीडर था, उन सबको गाइड कर रहा था, मतलब रिंग लीडर था, उनमें मेन था, वो हेड था उनका. तपन हैड डन सो बिकॉज द शॉपकीपर चार्ज हायर प्राइजेस एंड गेव लेस. तपन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि शॉपकीपर जो है चीटिंग करता था. चार्ज हायर प्राइजेस, जो भी चीज़ें होती थी उनका हायर प्राइजेस, ज़्यादा प्राइस लेता था. एंड गेव लेस, जो चीज़ें हैं उनको कम देता था, कम तोलता था. वो क्या करता था, द पेपर बैग्स ही गेव गुड्स इन, पेपर बैग्स में जो वो गुड्स देता था, चीज़ें देता था, वर पैडेड एंड एडेड टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बीइंग परचेज्ड. उसने क्या कर रखा था, जो पेपर बैग्स थे उसके वो नीचे से पैडेड थे. जो वो क्या होता था, वो जो पैडेड वेट था 100-200 ग्राम तो उसी का वेट होता था. तो वो क्या करता था, चीज़ को कम तोलता था.
मान लो किसी ने 1 किलो मांगी तो वो 800 ग्राम तोलता था, और जो 200 ग्राम है या 100 ग्राम है वो जो पेपर बैग में पैडेड लगे हुए थे उनका वेट था। ठीक है। डिस्क्राइब हाउ तपन कंट्रोल द ऑक्स। आप डिस्क्राइब कीजिए कि तपन ने ऑक्स को कैसे कंट्रोल किया। तपन ब्रॉट सम रोप एंड स्लोली अप्रोच द ऑक्स। तपन क्या लाया? सम रोप लाया, रोप यानी रस्सी लाया, एंड स्लोली अप्रोच द ऑक्स वेटिंग फॉर द राइट मूवमेंट। उसने एक राइट मूवमेंट का वेट किया। ही जम्प्ड ऑन टू इट्स बैक। वो क्या है? ऑक्स की बैक पे बैठ गया। ही जम्प यानी कूद गया। He jumped onto its back and put the rope in its mouth and it's bridling a horse. उसने रोप को, उसकी ऑक्स की रोप को पकड़ लिया, जैसे कि घोड़े को कंट्रोल करते ऐसे उसने रोप को पकड़ लिया। ब्रिडलिंग होता है लगाम लगाना, जैसे हॉर्स को हम लगाम लगाते हैं ऐसे उसने ऑक्स को लगाम लगाई, उसकी रस्सी को पकड़ लिया। The ox was taken by surprise, but the moment it realized that someone was riding it, तो ऑक्स को क्या रियलाइज हुआ कि someone was riding it, कोई उसके ऊपर बैठा है। It started stamping and buckling, ठीक है। तो ऑक्स ने स्टैम्पिंग एंड बकलिंग करना शुरू कर दिया। तपन हेल्ड द रोप फर्मली एंड मैनेज्ड टू बैलेंस हिमसेल्फ ऑन द ऑक्स। तपन ने रॉप को ठीक से पकड़ा। टू बैलेंस हिमसेल्फ ऑन द ऑक्स, उसने क्या करा? ऑक्स के ऊपर खुद को बैलेंस करने की कोशिश की, क्योंकि जो ऑक्स है वो बहुत ज़्यादा उछल रहा था, मतलब गुस्से में था। ठीक है। व्हाट डैमेज डिड द इंसिडेंट विद द ऑक्स लीड टू? What damage did the incident with the ox lead to? How was Tapan punished? When the ox crushed into the school compound, the students were hurt and the school building suffered damage as many window panes were broken. ठीक है। ऑक्स ने स्कूल में बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। द स्टूडेंट्स वर हर्ट, जो स्टूडेंट्स थे उनको भी नुकसान पहुंचा था, चोटें आई थी। एंड स्कूल बिल्डिंग सफ़र डैमेज, जो स्कूल की बिल्डिंग थी उसमें भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। जो विंडोज़ की पेन्स होती हैं वो ब्रोकन, वो क्या है? टूट गई थी। ब्रोकन टूट गई थी। तपन वॉज केन्ड बाय द हेड मास्टर। केन मीनिंग होता है बैत से पीटा जाना, मतलब तपन को हेडमास्टर ने बैत से पीटा था। एंड हैड टू पे अ फाइन ऑफ 25 रुपीज़, और उन्होंने तपन पे इस गलती के लिए 25 रुपीज़ का फाइन भी लगाया था। ठीक है स्टूडेंट्स। तपन वॉज केन्ड बाय द हेडमास्टर एंड हैड टू पे अ फाइन ऑफ 25 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाउ डिड तपन हेल्प द ओल्ड वुमेन? How did Tapan help the old woman? The old woman had a fever and she could hardly walk. जो old woman थी उनको फीवर था and she could hardly walk. वो बहुत ही मुश्किल से चल पा रही थी। On seeing the plight of the old woman, Tapan carried her begging basket and supported her by holding her hand. तपन ने क्या करा? उनका जो बैगिंग बास्केट थी, भीख की जो टोकरी थी, बैगिंग बास्केट यानी भीख की जो टोकरी थी, वो ओल्ड लेडी भीख मांगती थी। तो तपन कैरिड हर बैगिंग बास्केट एंड सपोर्टेड हर बाय होल्डिंग हर हैंड। ठीक है। उन्होंने उसका, तपन ने उस ओल्ड लेडी का हाथ पकड़ लिया, होल्डिंग हर हैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट डिड द हेड मास्टर सी तपन डू व्हेन ही वाज आउट फॉर अ वॉक? हेड मास्टर ने क्या देखा जब वो वॉक पे निकले हुए थे? तपन डू व्हेन ही वाज आउट फॉर अ वॉक। व्हाट डिड द हेड मास्टर सी? हेड मास्टर ने क्या देखा तपन को जब वो वॉक पे निकले हुए थे? द हेड मास्टर सॉ द स्कूल्स बैड बॉय तपन होल्डिंग एन ओल्ड beggar's hand, carrying her begging basket on his hand, walking alongside. Jeering at him were two boys
of his class, Naren, the one who came first, and Mahesh. The headmaster saw the school's bad boy. हेडमास्टर ने स्कूल के बैड बॉय तपन को देखा, क्योंकि जो तपन था वो अपने स्कूल में बैड बॉय के नाम से फेमस था। ठीक है। तपन होल्डिंग एन ओल्ड बैगर्स हैंड। तपन ने क्या किया, ओल्ड बैगर जो थी, ओल्ड जो भिखारी थी, उसका हाथ पकड़ लिया। कैरिंग हर बैगिंग बास्केट, उसने उसकी जो भीख की बास्केट थी, बैगिंग बास्केट थी, उसको अपने हाथ में पकड़ लिया। वॉकिंग अलोंग साइड, वॉकिंग अलोंग साइड, उसके साथ चलने लगा। जेयरिंग एट हिम वर टू बॉयज ऑफ हिज क्लास। इतने में क्या है, उसकी क्लास के जो दो दोस्त हैं उसका उपहास करने लगे। जीरिंग मतलब उसका उपहास करने लगे, यानी उसका मजाक उड़ाने लगे। एट हिम वर टू बॉयज ऑफ हिज क्लास, नरेन द वन हु केम फर्स्ट एंड महेश। ठीक है। जब वो मतलब उस ओल्ड लेडी की हेल्प कर रहा था तो उसकी क्लास के जो दो दोस्त हैं उसका मजाक उड़ाने लगे, उपहास करने लगे। बिकॉज क्योंकि उनको लग रहा था कि इसकी जो एक इमेज है स्कूल में एक बैड बॉय की है, तो वो हेल्प कैसे कर रहा है। ठीक है। तो इसीलिए वो दोनों दोस्त उसका उपहास कर रहे थे, यानी मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है। ये 6 क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स बुक के पीछे से नहीं हैं, ये बुक के बीच में से क्वेश्चन आंसर्स हैं। जो भी पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर में से बनते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। आप इन्हें कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आंसर आप इजीली कर लेंगे। ये जो 6 क्वेश्चंस हैं ये चैप्टर में से मेन बनते हैं। ठीक है। देन है हमारा थिंक एंड आंसर्स। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे थिंक एंड आंसर के, वो हम देख लेते हैं क्या क्या है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, हुज ड्यूटी वॉज इट टू पनिश द डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। वो ये कह रहा है कि जैसे कि तपन और उसके दोस्तों ने शॉपकीपर की दुकान पर मतलब पत्थर मारे थे, तो वो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हुज ड्यूटी, किसकी ड्यूटी है वॉज टू पनिश द डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, किसकी ड्यूटी बनती है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को सजा देने की। डिड तपन डू द राइट थिंग बाय पनिशिंग हिम, क्या तपन ने ये राइट किया, ठीक किया बाय पनिशिंग हिम, शॉपकीपर को पनिश करके क्या तपन ने ठीक किया। वाई मतलब आपको रीज़न भी देना है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट और द विलेज पंचायत टू पनिश द डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ये ड्यूटी गवर्नमेंट की एंड विलेज पंचायत की बनती है कि वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो है उसको सजा दे। इट वॉज रॉन्ग ऑन तपन्स पार्ट टू पनिश हिम, ठीक है, बिकॉज ही शुड नॉट हैव टेकन लॉ इन हिज ओन हैंड्स। तपन को अपने हाथ में लॉ को नहीं लेना चाहिए था। टेकन लॉ इन हिज ओन हैंड्स मतलब उसको जो है लॉ को यानी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तपन वॉज अ नॉटी बॉय बट ही वॉज ऑल्सो गुड एट हार्ट। तपन जो है एक शरारती लड़का था, बट ही वॉज ऑल्सो गुड एट हार्ट, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था। However, the things he did could have caused other serious harm. ठीक है। तपन वॉज अ नॉटी बॉय बट ही वॉज ऑल्सो गुड एट हार्ट। वो मतलब नॉटी बॉय था लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। कुछ चीज़ें वो ऐसी करता था, द थिंग्स ही डिड कुड हैव कॉज्ड अदर सीरियस हार्म। कुछ चीज़ें वो ऐसी करता था जिससे लोगों को सीरियस हार्म होता था। डू यू एग्री दैट नॉटी चिल्ड्रन शुड बी रेप्रीमेंड फॉर द डीड्स दे डू। क्या आप ये समझते हैं कि जो नॉटी चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें डांटना चाहिए अपनी इन हरकतों के लिए, डीड्स दे डू, जो वो ये मतलब नॉटी चिल्ड्रंस जो भी ये हरकतें करते हैं उनके लिए उनको डांटना चाहिए। ठीक है। इवन इफ दे वर नॉट इंटेंडेड टू हार्म अदर्स, मतलब उनकी इंटेंशन नहीं होती किसी को हार्म पहुंचाने की। इफ़ इवन इफ़ दे, मैं आपको इसकी हिंदी समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को हिंदी नहीं समझ में आती है। इवन इफ़ दे वर नॉट इंटेंडेड मतलब कई बार क्या होती है हमारी इंटेंशन नहीं होती किसी के साथ गलत करने की, लेकिन समटाइम्स हो जाता है। अगर उनकी इंटेंशन नहीं है गलत करने की, इंटेंडेड टू हार्म अदर्स, एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन दिस, अपने व्यूज़ इस कंसर्न में दीजिए आप।
Yes, I agree that naughty children should be reprimanded for their naughty actions, even though they don't intend any harm. It is meant for discipline them. चाहे उनका पर्पस किसी को नुकसान पहुंचाना ना हो, लेकिन उन बच्चों में डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए हमें उन्हें डांटना ज़रूरी होता है. इग्नोरिंग दिस वुड इंकरेज देम. अगर हम बच्चों की इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, इग्नोरिंग दिस वुड इनकरेज, अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो वो उसको और इंकरेज करेगा. ठीक है. देम टू गो ऑन विद देयर टैक्टिक्स एंड मेक देम इन डिसिप्लिन. अगर हमने जो इस शरारती बच्चे हैं उनको अगर टाइम से नहीं रोका तो वो आगे भविष्य में भी ऐसी हरकतें करेंगे और वो इनडिसिप्लिन हो जाएंगे, यानी उनमें अनुशासन नहीं रहेगा, इनडिसिप्लिन हो जाएंगे वो स्टूडेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स. ठीक है. अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से बन सकते हैं, हम वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स. एमसीक्यू. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 1 है, when the shopkeeper complained about him, तपन. ऑप्शन नंबर 1 है behaved rudely. बी ऑप्शन है was respectful but honest. सी ऑप्शन है was afraid of the headmaster. आंसर है इसका was respectful but honest. इसका आंसर क्या है? was respectful but honest. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तपन was popular with his classmates yet some of them sniggered when he was punished because they were enemies. It was amusing. They were jealous of Tapan because he was popular. इसका आंसर है they were jealous of Tapan because he was popular. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तपन was given the special prize because तपन को स्कूल में एक स्पेशल प्राइज दिया गया because he was रियली वेरी हेल्पफुल एंड काइंड. क्या वो सच में बहुत हेल्पफुल एंड काइंड था, दयालु था. ही वॉज नॉटी बॉय. वो शरारती था इसीलिए उसको प्राइज़ मिला. ही वॉज गुड इन स्टडीज़. ठीक है, वो स्टडीज़ में अच्छा था. तो उसको किस चीज़ के लिए एक स्पेशल प्राइज स्कूल में मिला था? ही वॉज रियली हेल्पफुल एंड काइंड. तपन को प्राइज़ किस लिए मिला था? क्योंकि जो तपन था बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था एंड दयालु था. काइंड यानी दयालु था एंड हेल्पफुल था यानी मददगार था, यानी मदद करने वाला था. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, तपन वॉज द बैड बॉय ऑफ द स्कूल बट ही हेल्प द ओल्ड वुमेन बिकॉज. तपन जो है स्कूल में एक बैड बॉय के नाम से जाना जाता था, बट ही हेल्प द ओल्ड वुमेन, लेकिन फिर भी उसने ओल्ड वुमेन की मदद करी, हेल्प करी. बिकॉज इसलिए, शी वॉज रिलेटेड टू हिम, जो ओल्ड वुमेन है उसके रिलेटेड थी, मतलब वो उनको जानता था, रिलेटेड थी, रिलेशन था. नंबर 1, शी ऑफर्ड टू गिव हिम समथिंग इन रिटर्न. क्या उस ओल्ड लेडी ने उसको बटकी में मतलब इन रिटर्न कुछ देने का वादा किया था कि बेटा आप मेरी हेल्प करो तो मैं आपको कुछ दूंगी. ही वॉज सॉफ्ट हार्टेड एंड हेल्पफुल बाय नेचर. तपन जो है बाय हार्ट सॉफ्ट हार्टेड था एंड हेल्पफुल बाय नेचर. इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? हमें इन 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करके लिखना. आंसर, ही वॉज सॉफ्ट हार्टेड एंड हेल्पफुल बाय नेचर. तपन जो है सॉफ्ट हार्टेड था एंड हेल्पफुल बाय नेचर, वो नेचर से बहुत हेल्पफुल था. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अर्लियर तपन हैड बीन क्वाइट रफ विद द ऑक्स बट ही पुट मेडिसिन ऑन इट्स ब्रोकन लेग बिकॉज ही डिड नॉट लाइक एनिमल्स. तपन ने एक बार क्या देखा, जो ऑक्स था उसके लेग पे चोट, उसकी ब्रोकन लेग हो गई थी, तो उसने क्या करा, ही डिड नॉट लाइक एनिमल्स, इट वाज हिज ऑक्स, ही न्यू हाउ टू केयर फॉर एनिमल्स. उसने ऑक्स की ब्रोकन लेग्स पे मतलब मेडिसिन अप्लाई की थी. किस लिए की थी, मतलब रीज़न. ही न्यू हाउ टू केयर फॉर एनिमल्स. ही न्यू मतलब जानना, क्योंकि वो जानता था हाउ टू केयर फॉर एनिमल्स, क्योंकि वो जानता था कि एनिमल्स की केयर कैसे की जाती है. बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. बाय बाय स्टूडेंट्स.